all going to die tonight. हॉरर मूवीज का अलग क्रेज है और जिनको हॉरर मूवीज में इंटरेस्ट है वो नेटफ्लिक्स की इन 5 मूवीज को देखना ना भूलें। तो आज हम आपको बताएंगे नेटफ्लिक्स की बेस्ट 5 हॉरर मूवीज के बारे में जिनको आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आपका सब्सक्राइब और एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 5 हॉरर मूवीज की लिस्ट पर। तो नंबर 1 पे हमने रखी है सिस्टर डेथ। सिस्टर डेथ अपने अद्भुत सिनेमाटोग्राफी के लिए एक उल्लेखनीय हॉरर फिल्म है जिसमें जीवंत रंगों और चमकदार रोशनी का एक पैलेट है। अगर ऑस्कर में हॉरर में सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी के लिए कोई श्रेणी होती तो निश्चित रूप से नामांकन की हकदार होती। एक कथा के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे पूरी तरह से संलग्न करने के लिए विचारोत्तेजक माहौल 60 और 70 के दशक की स्वतंत्र धार्मिक डरावनी प्रस्तुतियों की याद दिलाता है। सिस्टर डेथ में अलौकिक शक्तियों वाला एक नौसिखिया एक ईस्ट कॉन्वेंट में आता है जो अब लड़कियों के लिए एक नया स्कूल खुला है। अजीब घटनाएं और परेशान करने वाली परिस्थितियां जो उसे पीड़ा देती है उसे उन रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है जो कॉन्वेंट के चारों ओर है और इसके निवासियों को परेशान करते हैं। सिस्टर डेथ अपनी खामियों के बावजूद यह डरावनी शैली में नन थीम वाली पिछली फिल्मों जैसे द नन से बेहतर प्रदर्शन करती है। हालांकि तीसरे भाग में कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं जो वंचित नहीं है और कुछ ऐसे बिंदु थे जो मुझे समझ में नहीं आए, जो शायद वेरोनिका के बारे में मेरी यादों की कमी के कारण है। वह फिल्म जिसका यह प्रीक्वल के रूप में काम करता है। संक्षेप में सिस्टर डेथ एक दृष्टि से आश्चर्यजनक अनुभव है, हालांकि एक अधिक आकर्षक कथा इसे वास्तव में यादगार बना सकती है। अब हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है द पॉप्स एक्सोर्सिस्ट। द पॉप एक्सोर्सिस्ट की कहानी वेटिकन के चीफ एक्सोर्सिस्ट फादर गैब्रियल अमॉर्थ की फाइल से ली गई है। फिल्म में अमॉर्थ को एक छोटे से लड़के का एक्सोर्सिज्म करते हुए दिखाया जाएगा जिसे शैतानी ताकत ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसी क्रम में एक सदियों पुरानी साजिश से पर्दा उठेगा जिसे वेटिकन ने सालों तक छिपा कर रखा था। द पॉप्स एक्सोर्सिस्ट जूलियस एवरी द्वारा निर्देशित 2023 की अलौकिक हॉरर फिल्म है जो माइकल पेट्रोनी और इवान स्प्लियोटोपोलस की पटकथा पर आधारित है, जो 1990 की एक किताब एन एक्सोर्सिस्ट टेल्स हिज स्टोरी और 1992 की किताब एन एक्सोर्सिस्ट मोर स्टोरीज बाय फादर गैब्रियल अमॉर्थ पर आधारित है। फिल्म में रसेल क्रो ने अमॉर्थ की भूमिका निभाई है जबकि डैनियल जोवाटो, एलेक्स एसोसे और फ्रैंको नीरो सहायक भूमिकाओं में है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे है 2023 की इवल डेड। इस मूवी का अलग फैन बेस है। इवल डेड एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म है जो सेम नाम इवल डेड 1981 की समान नामक फिल्म का पूर्ण निर्माण है। इस फिल्म को फेड अल्वरेज ने निर्देशित किया है। यह एक महान प्रशंसा प्राप्त हॉरर फिल्म है जिसने दर्शकों को अपने डरावने और रोमांचक कहानी के लिए प्रतिष्ठित किया। कहानी एक समूह के लोगों के 4 युवाओं की है जो एक छोटे से घर में चुपके से रहने का फैसला करते हैं। वे यहाँ एक पुराने किताब को खोजते हैं और इसे पढ़ने का निर्णय लेते हैं। इस पुराने पुस्तक का नाम नेक्रोनॉमिकॉन है जो कि एक प्राचीन और अत्यंत शक्तिशाली भूतिया पुस्तक है। जब वे इसे पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे किसी अज्ञात और डरावने शक्ति को उनके प्रसन्नता के लिए जागृत कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उनका आत्मा रक्षा का युद्ध शुरू हो जाता है। फिल्म में डरावने और अत्यंत उत्तेजना भरे सीन्स है जो दर्शकों को डराने में सफल होते हैं। इसमें रक्त, हिंसा और आत्मिक अपहरण की भावना है। फिल्म का नामकरण इवल डेड अपने अद्भुत ग्राफिक्स और अद्वितीय कथा के लिए मशहूर है। यह एक डरावनी फिल्म है जो दर्शकों को उसके सीनों और विचारों को चुनौती देता है। इसका उद्दीपन और कहानी ने इसे एक अद्वितीय फिल्म बना दिया है। इवल डेड के बाद इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आती है शटर, जो कि 2014 की फिल्म है। शटर एक थाई हॉरर फिल्म है जो कि अपिच पोंग द्वारा निर्देशित की गई है। यह फिल्म बाहरी रूप से बेहद डरावनी है और दर्शकों को अपनी उद्दीपन और अद्वितीय कहानी के लिए प्रसन्न किया है। कहानी केंद्रित है एक फोटोग्राफर और उसकी पत्नी के चारों ओर।
जब वे एक रोमांटिक छुट्टी पर जाते हैं, तब वे एक सुनसान रोड पर दुर्घटना का सामना करते हैं, जिसमें एक महिला रोमांचक तस्वीरों में प्रकट होती है। जैसे जैसे वे उस रहस्य के निजी रूप को खोजते हैं, वे अनूठे और भयानक सत्य के साथ सामना करते हैं, जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म में डरावने और रोमांचक घटनाओं की एक सरगर्मी भरी श्रृंखला है, जो दर्शकों को फिल्म के नियमित दुष्प्रभावों के साथ आत्मज्ञान के साथ ले जाती है। फिल्म की विशेषता में विभिन्न चरित्रों के बीच उत्कृष्ट काम, चित्रण और कथा वस्तु समाहित है। हमारी हॉरर मूवीज की लिस्ट में अब जो नाम आ रहा है, उसका भूत पिशाच या बुरी आत्माओं से कोई लेना देना नहीं है, पर यह मूवी अपने आप में एक हॉरर मूवी से कम नहीं है। इस मूवी का नाम है डोंट ब्रीथ 2। डोंट ब्रीथ 2 एक हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म है, जो कि सीक्वल है डोंट ब्रीथ 2016 की। यह फिल्म सबास लंबट द्वारा निर्देशित की गई है। पहली फिल्म की घटनाओं के 8 साल बाद नेत्रहीन नेवी सील अनुभवी नॉर्मन 11 वर्षीय बेटी फिनिक्स और अपने रॉटविलियर डॉग शैडो के साथ डेट्रॉइट उपनगर में रहने लगा। नॉर्मन ने फिनिक्स को बताया कि उसकी जन्म देने वाली मां की उनके पुराने घर में आग लगने से मृत्यु हो गई। कुछ गैंगस्टर फिनिक्स का अपहरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो शैडो को देखकर डर जाते हैं, तो वो शैडो को फुसलाकर दूर ले जाते हैं और उसे मार देते हैं। जब नॉर्मन शैडो की तलाश में बाहर जाता है, तो गिरोह फिनिक्स का अपहरण करने के लिए अंदर घुस जाता है। नॉर्मन और गिरोह के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। उस गिरोह में रेयान नाम का एक आदमी होता है, जो फिनिक्स को बताता है कि वह उसका असली पिता है। वह उसे बताता है कि हमारे बेसमेंट में एक मैथ लैब थी, जिसमें विस्फोट के बाद फिनिक्स का घर जल गया था और रेयान को 8 साल की जेल हो गई थी। नॉर्मन ने फिनिक्स को मलबे के नीचे बेहोश पाया और अपनी मृत बेटी की जगह लेने के लिए उसे अपने घर ले गया। जेल से रिहा होने पर रेयान ने फिनिक्स को जीवित देखा, जब उसने अपनी मां के स्मारक के ऊपर फूल छोड़े। फिर रेयान फिनिक्स को वहां से भगाकर ले जाता है और उसे उसकी मां से मिलवाता है, जो जीवित है लेकिन असाध्य रूप से बीमार है। वह बताती है कि मैथ पकाते समय उसने विस्फोट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके शरीर में अलग अलग बीमारियां हो गई। अब नॉर्मन द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जो अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें एक एक करके मार गिराता है। नॉर्मन रेयान की आंखें निकाल लेता है और उसे मृत समझकर छोड़ देता है। फिल्म में उत्कृष्ट संवाद, उत्तेजना भरी सीन्स और अद्भुत निर्देशन है। यह एक प्रशंसनीय थ्रिलर है, जो दर्शकों को अपनी कुर्सी पर बांधे रखता है। तो दोस्तों, ये थी नेटफ्लिक्स की 5 सबसे हॉरर मूवीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए।